हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। यह क्वेश्चन ऐसे है जो आप लोगों को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सहायता मिलेगी। तो आइए हम इस क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं। ये सब क्वेश्चन ऐसे है जो भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल इजी बेसिस क्वेश्चन है। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दे। और अंत में एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ेंगे जो आपको कमेंट में जवाब 1 है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन है 1 से 2 लीटर, 5 से 6 लीटर, 7 से 8 लीटर, 9 से 10 लीटर। तो इसका सही जवाब है 5 से 6 लीटर। इसका राइट आंसर है। हमारे शरीर में रक्त की मात्रा वेरी करता है हमारे बॉडी वेट पे। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मनुष्य के बॉडी वेट पे कितना परसेंट अमाउंट रक्त की मात्रा होती है। तो हमारे बॉडी वेट का 7% ऑफ बॉडी वेट हमारा ब्लड होता है। और यह वेरी करता है मेल और फीमेल जो रहता है। जैसे कि मेल जो है इनमें 6 से 7 लीटर चाहिए। अगर यह कोई व्यक्ति फीमेल है तो उसमें 5 से 6 लीटर होना चाहिए। ये हम लोग को होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है किडनी। यह रक्त को शुद्ध करता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? इसका राइट आंसर है ए बी जो है ए बी ऐसा ब्लड ग्रुप है जो जितने भी ब्लड ग्रुप हुए जैसे कि ओ है, बी है, ए है, इन सब से सर्वग्राही का मतलब है इन सब से यह ब्लड ले सकता है किंतु इनको दे नहीं सकता है। तो ये सर्वग्राही और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी। लेकिन यहीं पे अगर ये क्वेश्चन आएगा कि सर्वदाता कौन सा है? तो सर्वदाता ओ हुआ और सर्वग्राही ए हुआ। चलिए, पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? क्वेश्चन नंबर 4 है, पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर है पित्त जो हमारा लीवर है यानी यकृत द्वारा स्रावित होता है। लीवर के द्वारा यह स्रावित होता है पित्त है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग है, शरीर का पूछा जाए तो शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो अगर पूछा जाए कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो वहाँ पे हो, आपसे पूछा जाए कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो वहाँ पे त्वचा होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो यहाँ पे हो जाएगा यकृत। यकृत यानी कि लीवर हमारा बॉडी का सबसे बड़ा अंग है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी लीवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। जो मानव शरीर है उसमें सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र यह हमारे मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका तंत्र है। ये सबसे बड़ी कोशिका है। यह एक प्रकार का कोशिका है जो तंत्रिका तंत्र है। यह जो हमारे इम्पल्सेस होते हैं यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे हमारे हाथ में कहीं भी हैंड में जल जाता है या कुछ भी होता है, ये जो हमारा इम्पल्स जो जनरेट होता है, नहीं जला, ये जो फीलिंग होता है ये जो न्यूरॉन के थ्रू जाता है हमारे मस्तिष्क तक, तो यही हुआ तंत्रिका तंत्र। चलिए हम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो विटामिन ए हमारा यकृत में संचित रहता है। कहाँ? लीवर में संचित रहता है। ओके, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? रक्त बैंक जहाँ पे मतलब जो हमारा ब्लड है वहाँ पे वो जमा होता है, मतलब इसे ग्रेवयार्ड ऑफ द बॉडी कहते हैं। तो ये क्या हुआ? हमारा प्लीहा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को बना होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
ये सब आप लोग को ये सब क्वेश्चन कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो हमारे इस मेहनत को सपोर्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है। जो मनुष्य, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें। तो इसका राइट आंसर है यकृत। यकृत में वाइल का ये क्या होता है, उत्पादन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है। जैसे कि हम लोगों ने ये अक्सर देखा जाता है कि जब हमें चोट लगता है तो चोट लगने के और ब्लड वहाँ पे हम कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो वो जम जाता है ना। तो वो किसके कारण जमता है, वो जमने का रीजन है किसके कारण, फाइब्रिनोजेन के कारण यह रक्त जमता है। ओके, अगर वहीं पे ये जो क्लॉट, ये इसे हम जमने का यानी क्लॉटिंग कहते हैं, जो हमारा क्लॉटिंग का जो फैक्टर है फाइब्रिनोजेन होता है। लेकिन वही क्लॉटिंग को कोगुलेट कर, मतलब जो क्लॉट हुआ है तो हेपेरिन क्या, ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर है। तो ये भी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की आँख कितने परत से मिलकर बनती है। तो मनुष्य की आँख कितने देख सकते हैं आप, यहाँ फिगर में मैं जूम कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर है 3। ये आप देखिए, मैं जूम कर देता हूँ, देखिए कितनी परत से मिला। ये स्क्लेरा है, स्क्लेरा से मिलकर बना है। यहाँ पे आयरिस है, पुपिल, ये 3 परतों से मिलकर बना है, स्क्लेरा, आयरिस और पुपिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है। गन मेटल जो होता है कॉपर, जिंक, टिन, ये सभी धातु का मिश्रण रहता है। तो इन सभी का मिश्रण, कॉपर, जिंक, टिन, ये सभी मिलकर गन मेटल का निर्माण होता है। ओके, है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए ऐसा विटामिन है जो हमारे बॉडी को संक्रमण होने से रोकता है। ये दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कैनाइन, मोलर, इंसिजन, प्रीमोलर। तो ये कितने प्रकार के, 4। तो मनुष्य के जो दांत होता है वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो एक विशेष प्रकार के जो समान कोशिकाओं के समूह को जो कार्य करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, यानी टिश्यू कहते हैं। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, जब हम एक ही टाइप के जो कार्य करता है ना, मतलब समान टाइप के, जैसे जो एक ही तरह का कार्य करता है उसे ही हम टिश्यू कह सकते हैं। लेकिन अगर वही अगर एक लीवर का सेल हुआ और एक स्मॉल इंटेस्टाइन का सेल है तो वो दोनों को टिश्यू हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का फंक्शन अलग अलग है। तो इन टिश्यू होने के लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक हम लोग मानते हैं। पहला है सेम उसका ऑरिजिन होना चाहिए। टिश्यू होने के लिए सेम ऑरिजिन होना चाहिए और सेम फंक्शन होना चाहिए, सेम कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। 3 इसका होना चाहिए टिश्यू होने के लिए, सेम ऑरिजिन, सेम फंक्शन और सेम कैरेक्टरिस्टिक। एक ही प्रकार के कोशिका के समूह को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो इस फिगर में आप लोग क्लियर देख सकते हैं दोस्तों, जो है 65% जो है क्या है, ऑक्सीजन है। हमारे बॉडी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जो कार्बन है वो 18% पाया जाता है, हाइड्रोजन है वो 10% होता है, और जो अदर है वो 3% है। अदर जो ब्रेन मतलब वो अदर हुआ, और नाइट्रोजन 3% हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्य कहाँ पर होता है। तो हमारे शरीर में पाचन का क्रिया कहाँ पे होता है। तो पाचन की क्रिया छोटी आंत में होता है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप लोग फिगर, इसका स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है शरीर का पाचन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? तो सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है जेम्स वॉटसन। तो इसका सबसे राइट आंसर है जेम्स वॉटसन, डीएनए को अलग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जो है वो हमारा किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये कार्य करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। ये इसका राइट आंसर है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को ये क्वेश्चन पसंद आ रही होगी। और पसंद है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के शेयर भी जरूर करें। और हाँ दोस्तों, ये जो अभी बिहार में जो ये आने वाला है जीएनएम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इस बार से ये दोस्तों बीटीएससी कर दिया है। तो बीटीएससी की अगर आप लोग चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं, जो पूछे जाएगा उसका क्या सिलेबस है उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ही दोस्तों मैं बनाऊंगी, नहीं तो नहीं बनाऊंगी। ओके। और ये क्वेश्चन बहुत इजी है दोस्तों, ये बेसिक लेवल पे जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। मैं इस नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगी।